हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज हम एलसीएम एंड और एचसीएफ के बारे में क्लास को देखेंगे, है ना दोस्तों आपको काफ़ी बेसिक से बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर हिंदी की बात करूँ तो दोस्तों एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्ती। दोस्तों क्या होती है लघुत्तम समापवर्ती दोस्तों। और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी महत्तम समाप। तो इंग्लिश में हम इसको जो एलसीएम होता है दोस्तों इसको इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट। दोस्तों क्या होती है इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों क्या होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपके एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों मैं आपको एक बार इनकी परिभाषा भी एक बार समझा। दोस्तों एग्ज़ामों के अंदर ये काफ़ी पूछा जाता है और आपके फुल फॉर्म और ये वाली आपके एग्ज़ामों में नहीं पूछा जाता, बट लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एलसीएफ किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। दोस्तों मैं आपको इसकी एक परिभाषा एक और बता देता हूँ। जो एलसीएम जो होता है ना दोस्तों उसे एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है उसे एलसीएम कहते हैं। दोस्तों क्या बोल रहा है एलसीएम कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है उसे एलसीएम कहते हैं। दोस्तों आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण देते दोस्तों, यहाँ से हम ले लेते हैं 10, दोस्तों यहाँ से हम ले लेते हैं 20 और दोस्तों 40, है ना दोस्तों इसका उदाहरण हम लेते हैं। दोस्तों हम इसका उदाहरण लेते हैं एलसीएम का। दोस्तों यहाँ पर 10, 20 और 40 दोस्तों यहाँ पर हमारे को ये संख्या दी रखी है। अगर आपसे पूछे कि इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों, आपको काफ़ी बेसिक तरीका को आपको मैं बता रहा हूँ और इसी बेसिक तरीका से आपको एग्ज़ाम के अंदर करना है। दोस्तों यहाँ से आपको 10, 20 और 40 आपको एलसीएम इनका निकालना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको निकालना है। सबसे पहले आप दोस्तों इसमें 2 का भाग, छोटी से छोटी संख्या का आपको भाग देना है। दोस्तों एलसीएम में जब 2 का 10 में भाग लगाएंगे तो 5 बार चला जाएगा तो आपका 10 बार चला जाएगा। दोस्तों आपके 20 बार चला जाएगा। आपको फिर से दोस्तों इसमें 2 का लगाना है। अगर 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो आपको ऐसा का ऐसा आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 बार और 2 का भाग हम 20 में लगाएंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। अब 10 में 2 का भाग भी जाएगा तो इसलिए हम 2 का भाग फिर से लगाएंगे। अब 5 में भाग नहीं जा रहा तो हम 5 ऐसा का ऐसा उतार देंगे। अब फिर से 5 में भाग नहीं जाएगा और फिर इसमें लगाएंगे तो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। दोस्तों अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा दोस्तों, इसमें 5 का भाग जाएगा और दोस्तों यहाँ पर इतनी बार ही जाएगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम इनको गुणा कर लेंगे, है ना दोस्तों। यहाँ से हम गुणा कर लेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। दोस्तों इनका जो एलसीएम होगा वो 40 हो जाएगा, है ना दोस्तों। इनका दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 40। यानी कि यहाँ पर जो 10 और 20 जो 40 जो संख्या दे रखी है उन सभी संख्याओं का भाग इस संख्या में चला जाएगा, उसे ही हम एलसीएम कहते हैं। कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम एलसीएम कहते हैं। दोस्तों आपको उदाहरण समझ लेना है, परिभाषा इतनी ज़रूरी नहीं है कि आपको परिभाषा याद रखना है। एग्जामों के अंदर परिभाषा नहीं पूछी जाती। दोस्तों आपको मैं परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों हम काफ़ी बेसिक तरीके से चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम आपको मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम
आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एचसीएफ समझते हैं। दोस्तों एचसीएफ किसे कहते हैं? बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे उसे हम एचसीएफ कहते हैं। कि वह बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है ना दोस्तों, उसे एचसीएफ कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम इसे 10, 20 और 40 इसी संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं ना दोस्तों। दोस्तों वो एक बेसिक तरीका है इसको निकालने के लिए कि 10, 20 और 40 दोस्तों हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर 2 का भाग आप इन सभी संख्याओं में लगा रहे हो तो उसमें पूरा सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। 2 का भाग हम 10 में करेंगे दोस्तों, विभाजित करेंगे 2 से तो कितने बार? 5 बार चला गया। 20 में भाग लगाएंगे तो 10 बार चला जाएगा और 2 का भाग 40 में लगाएंगे तो हम यहाँ से 20 बार चला जाएगा। दोस्तों अब यहाँ को हमको 2 का भाग नहीं लगाना क्योंकि यहाँ में 2 का भाग 5 में भाग 2 का नहीं जाएगा। तो यहाँ से ऐसी संख्या देखना आपको जो तीनों संख्या में एक संख्या का भाग चला जाए। तो यहाँ से 3 का भी नहीं जाएगा और 4 का भी नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 का चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। दोस्तों अब इस संख्या में ऐसी संख्या देखना है यानी कि अब यहाँ से दोस्तों को ऐसी कोई सी संख्या नहीं, यहाँ पर ओनली एक ही जिसमें एक का भाग सभी संख्याओं में भाग जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना है दोस्तों? 2 × 5 × 1 यानी कि 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। यानी दोस्तों यहाँ से आपका जो एचसीएफ आया दोस्तों, जो एचसीएफ आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका कितना आ जाएगा? 10। यानी कि एक ऐसी संख्या 10 जो इस संख्या का भाग इन सभी संख्याओं में चला जाता है दोस्तों। यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर। अब दोस्तों बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो ये दी गई संख्या को विभाजित कर रही है। दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चनों को समझते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि 10, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? दोस्तों इसमें एलसीएम पूछा है। दोस्तों क्या पूछा है? एलसीएम, यानी कि आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। यानी कि आपको ऐसी वह छोटी छोटी संख्या देखना है इसमें ये दी गई संख्या इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। दोस्तों आपको सिंपल भाषा में समझना है कि जो ऐसी संख्या देखनी है वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसमें दोस्तों 10, 12 और 15 का भाग चला जाए। दोस्तों हम काफ़ी बेसिक तरीके से इसको करते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे 10, 12 और 15, है ना दोस्तों आपको आसानी से समझना, आसान तरीके में समझा रहा हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको एग्जामों के अंदर भी ऐसा ही करना है ना दोस्तों यहाँ से हम 2 का भाग लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे 2 पंजे 10 यानी 5 बार चला गया। 2 चौकी 12 दोस्तों 6 बार चला जाएगा। दोस्तों 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, इसलिए आपको ऐसा का ऐसा आपको 15 को उतार देना है ना दोस्तों। यहाँ से हम 2 का लगाएंगे, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो हम 5 को 5 ऐसा का ऐसा उतार देंगे। 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार चला जाएगा और दोस्तों यहाँ में जो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा इसलिए 15 ऐसा का ऐसा मैंने उतार दिया, है ना दोस्तों। अब यहाँ से 2 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का भाग चला जाएगा ना दोस्तों। 5 में नहीं जाएगा तो 5 ऐसा का ऐसा, 3 का भाग 1 बार चला गया और 3 का भाग 5 में 5 बार में चला जाएगा दोस्तों। अब इसमें 5 में भाग लगेगा तो 5 एकम 5, एक ऐसा का ऐसा और 5 एकम 5। दोस्तों आपका ये जो संख्या है ये 5 इंटू, है ना दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि इन सब 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। जो 60 आया है वो आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी एकदम जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 60 है दोस्तों ये आपका क्या आ गया, इन सभी संख्याओं का आपका एलसीएम आ गया।
दोस्तों यहाँ पर 10, 12 और 15 का भाग जो है इस 60 में चला जाएगा, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। दोस्तों ऐसे हम बेसिक तरीके से काफ़ी क्लासें आपके हमारे चैनल पर लेकर आएंगे। ऐसे दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना दोस्तों का, इसलिए क्योंकि आपको एकदम बेसिक तरीके से मैं क्लासें आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि 20, 40, 25 और 30 का जो लेस है यानी दोस्तों एलसीएम यानी कि आपको लिस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ से आपको मैं बेसिक तरीका बताया। यहाँ से सबसे पहले आपको 20, 40, 25 और दोस्तों यहाँ से आपको 30 का यानी आपको काट लेना है। यानी दोस्तों इसमें आपको भाग लगाना है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का आपको भाग लगाना है। दोस्तों यहाँ से हम 2 का 20 में भाग लगाएंगे तो दोस्तों 10 बार चला जाएगा। यहाँ से 2 का भाग 40 में लगाएंगे तो 20 बार चला जाएगा। इंटू 25 में भाग नहीं जाएगा तो हम 25 ऐसा का ऐसा हम उतार लेंगे। 30 में भाग लगाएंगे 2 का तो दोस्तों 15 बार चला जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको देखना है कि अब यहाँ से 10, 20, 25 और 15 इसमें कुछ संख्या है। दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, इसमें चला जाएगा। 2 का भाग 10 में लगाएंगे दोस्तों 5 बार चला गया। 2 का भाग 20 में लगाएंगे 10 बार चला गया। और 2 का भाग 25 में नहीं जाता, इसलिए हम 25 ऐसा का ऐसा हम उतार लेंगे। दोस्तों यहाँ से 15 में भी नहीं जाएगा तो हम 15 ऐसा का ऐसा हम उतार लेंगे। दोस्तों फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसा का ऐसा हम उतार लेंगे। दोस्तों 10 में भाग जाएगा 2 का तो कितनी बार, 5 बार में। 25 में नहीं जाएगा, 25 ऐसा का ऐसा। और 15 में नहीं जाएगा तो 15 भी ऐसा का ऐसा एग्जिट में उतार लूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 में 5, 25 और 15 है तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 का भाग चला जाएगा, 3 का यानी 5 में नहीं जाएगा तो 5 ऐसा का ऐसा। फिर 5 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, 15 में चला जाएगा दोस्तों 5 बार में। 5 तिया 15। दोस्तों यहाँ पर अब 3 का नहीं जाने वाला, 4 का भी नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग जाएगा। दोस्तों 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 50 25 है ना दोस्तों, 5 बार चला गया ना 50, 25 और 5 एकम 5। दोस्तों आपको फिर से इसमें आपको 5 का भाग एक बार और जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ से अब 5 का भाग लगाता हूँ तो यहाँ से सब में एक बार चला गया। तो जो आपकी यहाँ पर जो संख्या है ये दोस्तों 2 × 3 बार 2 है दोस्तों, इंटू 3 है ना दोस्तों। कितना है दोस्तों, 3 × 5 × 5 है ना दोस्तों। यानी कि इन सभी का हम मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पर कितना आएगा दोस्तों, आपका 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। ये जो 400 संख्या है ये दोस्तों हमारा इस संख्याओं का एलसीएम है। यानी कि जो 20, 40, 25 और जो 30 है उन संख्याओं का भाग अगर 400 में लगाएंगे तो पूरी बार चला जाएगा और हमारे पास 0 आएगा। यानी कि तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी बेसिक तरीका है जिससे आपको आसानी, इसलिए बेसिक तरीका इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो कमज़ोर से कमज़ोर जो छात्र है उसको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हमको 36 और 144 का मैथ से आपको मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ से आपको एचसीएफ निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। यानी कि ऐसी संख्या देखना है जिस संख्या से आपको उस संख्या से आपको 36 और 44 में पूरा भाग आपका चला जाए। 36 और 144 का मैथ ज्ञात करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसका अलग से यानी कि अलग अलग संख्या होगा आपका, यानी कि इसका फैक्टर करना है ना दोस्तों। दोस्तों आपको पहले 36 दे रखा है तो आपको इसको अलग से 36 यानी कि इसका अलग से फैक्टर आपको कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 का भाग लगाना है। कितनी बार चला गया दोस्तों, 18 बार चला जाएगा। यहाँ से फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 9 बार चला जाएगा है ना दोस्तों। 9 बार चला जाएगा दोस्तों। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो आपको इसमें 3 का भाग लगाएंगे। कितनी बार चला गया दोस्तों, 3 तिया 9।
दोस्तों यहाँ से अब 3 का भाग फिर से लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आएंगे। इस प्रकार से आपको अलग अलग संख्याओं का आपको अलग अलग फैक्टर करना है। आप यहाँ पर दोस्तों 144 आ रहा है तो इसको अलग से आपको फैक्टर कर लेना है। दोस्तों यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी दोस्तों कितनी बार चला गया, 72 बार चला गया। दोस्तों यहाँ से हम 2 का भाग 72 में लगाएंगे तो दोस्तों 36 बार चला जाएगा, है ना दोस्तों। दोस्तों फिर से हम 36 में 2 का भाग लगाएंगे, 36 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 18 बार चला जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो 9 बार चला जाएगा, है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हम 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, और 3 में 3 का भाग चला जाएगा दोस्तों, कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो 36 आया है, 36 का जो फैक्टर हुआ है वो दोस्तों कितना हुआ है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना दोस्तों। और उसी प्रकार से आपको 144 जो आया है ना दोस्तों, उसका जो आपका फैक्टर होगा वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना दोस्तों। अब दोस्तों आपका एलसीएम किस प्रकार से निकालना है दोस्तों आपको, कि इसमें जो 36 का जो फैक्टर हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना, उस प्रकार से 36 के फैक्टर में और 144 के फैक्टर में आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 2 है तो इसमें भी कॉमन है, इस 2 यहाँ पर भी दोस्तों हम कॉमन है। यहाँ से हम 3 देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपका 3 कॉमन है और यहाँ से भी हमारा 3 कॉमन है। यानी कि हम यहाँ से ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 3, यानी दोस्तों इनका गुणनफल ही आपका एचसीएफ होगा। 2 दूनी 4 और 4 3 12, है ना दोस्तों, 12 और 12 3 36, यानी कि दोस्तों जो 36 आया है ना दोस्तों, जो आपका 36 आया है, ये 36 आपका जो आया है दोस्तों वो आपका 36 और 144 का आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका एचसीएफ, यानी कि जो 36 है इस 36 का भाग इन 36 और 144 में चला जाएगा तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों लेकिन ये क्या होता है कि ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है ना दोस्तों। मैं आपको सिंपल सी दोस्तों क्या करना है आपको, यानी कि गो थ्रू ऑप्शन से आपको कर लेना है। देखिए लेकिन दोस्तों क्या हो जाता है, आपके एग्जामों के अंदर इतना टाइम नहीं मिल पाता, और जो टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गो थ्रू ऑप्शन से जाना है कि यहाँ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जैसे कि 144 दे रखा है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले गो थ्रू ऑप्शन से जाना है ना। तो आपको क्या करेंगे, जैसे देखना है आपको ऑप्शन में कि यहाँ से कट रहा है दोस्तों, यहाँ से 144, अगर पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है 144, है ना दोस्तों, क्या 144 से क्या 36 और 144 कट जाएगा, 144 तो कट जाएगा, बट लेकिन क्या होगा कि यहाँ से 36 नहीं कटेगा। यह दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि बस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो यहाँ से 144 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इससे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ से 72 है दोस्तों, कितनी है, 72 है। तो यहाँ से दोस्तों 72 से भी नहीं कटेगा, है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से 72 से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, है ना दोस्तों। यानी इस प्रकार से पहले सबसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, अगर उससे कटता है तो ठीक है, अगर नहीं कटता है ना तो उससे छोटी संख्या लेना, अगर उससे कट जाता है ठीक, उससे भी नहीं कटता तो उससे छोटी संख्या लेना, इस प्रकार से लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या ले रहे हो उससे आप काटने का प्रयास कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से 36 होगा और 36 से ही आपको, ये 36 है वो इन दोनों संख्याओं को काट देगी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका मेथड 2 हो गया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेथड 2। दोस्तों आपको एक और मेथड आपको, यानी मेथड 3 आपका आना चाहिए, यानी भाग विधि दोस्तों। कौन सी भाग विधि, यानी कि आपको क्या करना है कि सब बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या का भाग लगाना है, यानी दोस्तों यानी कि बड़ी संख्या में आपका छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो 144 के अंदर आपको 36 का भाग लगाना है दोस्तों, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 36 चौके 144, है ना दोस्तों, 36 चौके 144। यहाँ से आप चला जाएगा कितनी बार, 0 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 0 बार चला जाएगा। यानी कि जो आपका एचसीएफ होगा
दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैसे होगा वो मैसे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। जो यहाँ पर आपका जो भाजक है ना दोस्तों, जो आपका भाजक है वो आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 और 199 का मैसे क्या है। दोस्तों आप पहले आप करने की कोशिश करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी ना दोस्तों। फिर आगे तो हम करवा ही रहे हैं, आपको देख लेना है कि आपका सही है नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आपको पहला मेथड आपको क्या करना है, पहला मेथड आपको इसमें भाग लगा के देखना है। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको 140 और 196 आपको क्या करना है दोस्तों, भाग लगाना है इस प्रकार से। दोस्तों आपको यानी भाग ऐसे लगाने, दोस्तों में एल से यहाँ पर भाग लगानी है दोस्तों, जिसमें 2 का 2 सत्ते 14 यानी 70 बार चला जाएगा दोस्तों। 2 निमे 18 और एक हासिल का 2 2 निमे 18 दोस्तों कितने में चला जाएगा, 2 8 दूनी 16, 2 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 8 इतनी बार चला 98 बार चला जाएगा दोस्तों। इसमें फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों 70 में तो कितनी बार चला जाएगा, 35 बार चला जाएगा। और अगर हम दोस्तों 98 में भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा आपका 49 में, है ना दोस्तों। यहाँ से फिर से दोस्तों हम यहाँ पर 2 का भाग नहीं लगाएंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों हम जो अब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा था हम उसको ऐसा का ऐसा उतार रहे थे, लेकिन वो एलसीएम में होता है, एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या देखनी है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। 2 से नहीं हो रहा दोस्तों, 3 से भी नहीं होगा, है ना दोस्तों, 4 से भी नहीं हो रहा दोस्तों, किससे होगा, 7 से विभाजित हो रहा है दोनों संख्या, है ना दोस्तों। किससे हो रही है दोस्तों, 7 से विभाजित हो रही है। 7 पंजे 35 यानी 5 बार चला गया, और दोस्तों यहाँ पर कितनी बार चला गया, 7 बार में चला गया। कितनी बार चला गया दोस्तों, 7 बार में। दोस्तों 5 और 7 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी से विभाजित, दोस्तों वो 1 से ही होती है तो 1 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपको इसमें देख लेना है अब दोस्तों कितना है आपका, 2 इंटू 7 आया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कितना है दोस्तों आपका 28 आया। दोस्तों जो आपका 28 है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप है ना बैक करके वापस समझ ले, है ना दोस्तों। दोस्तों चलिए हम दूसरा मेथड हम लगा के देखते हैं। ये तो आपका काफ़ी बेसिक मेथड था, जिससे आप बेसिक था जो आपको आना ज़रूरी है ना। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप ट्रिक से कैसे करोगे, तो आपको बेसिक आना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों हम एक काफ़ी जो एक आसान तरीका जो आपको वो कौन सी है दोस्तों, भाग विधि। दोस्तों कौन सी है, भाग विधि। यानी कि जो बड़ी संख्या है दोस्तों, जो 196 है दोस्तों, 196 उसका हम भाग लगाएंगे किसका, जो छोटी संख्या है इसमें 140 संख्या दे रखी है ना, इसका भाग लगाएंगे। ये काफ़ी सिंपल तरीका होता है और आपको एग्जामों के अंदर इसी तरीकों को अपनाना है, क्योंकि वो बाकी के जो तरीके होते हैं वो लॉन्ग मेथड हो जाते हैं, और आपको ये सिंपल तरीका होता है जिससे आपको आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 40, जब 40 140 का 96 बार लगाए तो 40 101 यानी एक बार जाएगा दोस्तों, यानी कि 140 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें से हम 196 से 140 माइनस करेंगे, 256 आ जाएगा, है ना दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पर जो 56 आया है ना, इस 56 का भाग लगाना है दोस्तों 140 के अंदर, जो आपका भाजक था ना ये वाला, इसमें भाग लगाना है। ऐसे आपको क्या करना है, आपको दोस्तों भाग लगाते हुए आपको रहना है जब तक कि आप पूरा पूरा भाग नहीं चला जाए, है ना दोस्तों। यानी कि आपको 56 में 140 का भाग लगाना है दोस्तों, 2 बार चला जाएगा, 56 दूनी 112, कितनी चला जाएगा दोस्तों 112। अब इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। अब 28 का आपको 56 में भाग लगाना है दोस्तों, किस में लगाना है, 56 में। अब 28 का 56 में भाग लगाना है तो 28 दूनी 56, यानी पूरी पूरी बार चला जाएगा, है ना दोस्तों, कुछ नहीं आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो यहाँ पर ओनली 56 ही आ रहा है, तो 56 ही आ रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ होगा जो 28 है। यानी जो 28 ऐसी संख्या है जो 28 का भाग इन दोनों संख्या में चला जाएगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर दे रखा आपको 64, 28 एवं 96 का मैच है, यानी कि एचसीएफ बताना आपको।
सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, यानी कि आपको वही सबसे सिंपल तरीका क्या है आपका यहाँ पर 64, 28 एवं 96 का भाग लगाना है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि एलसीएम निकालते हैं ना वैसे आपको निकालना है। अगर दोस्तों आप पहले आप क्या करना है उसके, जैसे कि आप 64 है ना दोस्तों, कि दोस्तों कितना 64, 28 आपको दे रखा है और ये आपको 96 दे रखा है। दोस्तों ये आपका मेथड 1 है ना दोस्तों, मेथड 1 है, यानी कि इसका हम भाग लगाएंगे, है ना दोस्तों। यानी कि इन तीनों संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ से हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ से दोस्तों किसका भाग चला जाएगा, 2 का। दोस्तों यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे 64 में, तो 32 बार चला जाएगा। 28 में भाग लगाएंगे दोस्तों 14 बार चला जाएगा, और 96 में भाग लगाएंगे तो हमारा 48 यानी दोस्तों 48 में 48 बार चला जाएगा। दोस्तों यहाँ से फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे 32 में, तो हमारा 16 आ जाएगा, है ना, 32 दूनी 16। उसी प्रकार से हम 14 में भाग लगाएंगे 2 का, तो दोस्तों 7 आएगा, और हम 48 में भाग लगाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से अब क्या होगा कि ऐसी संख्या देखनी जो तीनों को विभाजित करे। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास कि तीनों संख्या को विभाजित करे 2 से, क्योंकि 7 आ गया ना दोस्तों, ये विषम संख्या आ गई, तो इसमें भाग पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाए, 2 × 2, यानी क्या आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। ये 4 इन सभी तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला मेथड था। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा मेथड लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा मेथड भी, जो आपको दोस्तों जो मेथड आपको पसंद आया ना उसी मेथड से आपको करना है ना, जो आपको आसान लगे वो आपको कर लेना है। दोस्तों आपका दूसरा मेथड आपका हो जाएगा, दोस्तों दूसरा मेथड हो जाएगा आपका फैक्टर, यानी गुणन के द्वारा। आपको क्या करना है दोस्तों, यानी सबका क्या करना है, अलग अलग आपको फैक्टर कर लेना है ना दोस्तों। आपको क्या करना है, सबको अलग अलग आपको फैक्टर कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले हम 64 का फैक्टर करेंगे, है ना दोस्तों, 64 का फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 64 का फैक्टर करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 32 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार, 16 बार चला जाएगा। फिर से हम 2 का भाग 16 में लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। फिर से हम 2 का भाग हम लगाएंगे 8 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, सॉरी 4 बार, है ना दोस्तों, दो दो चौके 8। फिर हम दो का भाग लगाएंगे 4 में, 2 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग हम 2 में लगाएंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको 28 का फैक्टर करना है। कितना करना है दोस्तों, 28 का फैक्टर करना है। यानी कि 2 का भाग 28 में लगाएंगे दोस्तों 14 आएगा, और 2 का भाग हम 14 में लगाएंगे दोस्तों तो 7 आएगा। अब 7 में भाग ओनली 7 का ही जाएगा, तो हम 7 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर रोक देंगे। उसी प्रकार से हम दोस्तों 96 में हम भाग लगाएंगे किसका, 2 का। हम बार लगाएंगे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा आपका, जब 96 में हम 2 का बार लगाएंगे तो 48 बार चला जाएगा। 48 में फिर हम 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों 24 बार में चला जाएगा। और 24 में फिर हम 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से हम 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार में। दोस्तों हम फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, है ना दोस्तों। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा दोस्तों 1 बार। यानी कि दोस्तों आपका जो 64 का फैक्टर कितना हुआ दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ से आपको फैक्टर देखना है। तो कितनी बार हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका इसका फैक्टर हो गया है। कितनी बार हो गया दोस्तों, 6 बार हो गया आपका। इस प्रकार से आपका फैक्टर हो गया है 2 का। इसी प्रकार से आपका दोस्तों 48 का अगर फैक्टर देखें तो आपका कितना हुआ है, 2 गुणा 7, है ना दोस्तों। उसी प्रकार से आपका जो 96 जो है दोस्तों 96 है, उसका फैक्टर कितना हुआ है, यानी कि 2 कितनी बार है, 4 बार, 5 बार, है ना। तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार है।
और गुणा 3। इस प्रकार से आपको फैक्टर निकाल लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को जो फैक्टर आया है इनमें आपको कॉमन देखना है। यहाँ से आपको देखना है दोस्तों 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से फिर से देखना है दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, इन तीनों संख्या में 2 आ रहा है। यहाँ से 2 देखेंगे दोस्तों, 2 इसमें नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है ना, तो इसमें नहीं आ रहा। अब 7 देखेंगे, 7 ना तो इसमें आ रहा है ना ऊपर वाले में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से दो बार ऐसी है कि दोनों जो तीनों कॉमन फैक्टरों में आ रहा है, यानी 2 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ये भी आपका एक, लेकिन दोस्तों क्या हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हम तीसरा मेथड देखते हैं जो काफ़ी जो भाग विधि वाला है ना दोस्तों, भाग विधि वाला है। चलिए दोस्तों हम तीसरा मेथड देखते हैं। जो आपको पसंद आए ना दोस्तों, वो ही आपको क्या करना है, एग्ज़ामों के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको जो बता रहा हूँ तरीका, वो ही आपको तरीका एग्ज़ामों के अंदर करना है। नहीं, मैं तो आपको काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ, जो आपको पसंद आए वो करना है आपको। दोस्तों आपको भाग विधि से आपको करना है, यानी दोस्तों आपको भाग विधि से, यानी कि जो दोस्तों 64 देखो बड़ी संख्या है ना दोस्तों, 64 बड़ी संख्या है और इसमें आपको भाग लगाना है किसका, 28 का, है ना दोस्तों। 28 का भाग लगाना है, 28 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। अब 64 में से 56 चला जाएगा दोस्तों, 8 बचेगा। उसी प्रकार दोस्तों 8 में आपको किसका, 28 का भाग लगाना है। 28 का भाग लगाना है दोस्तों, कितनी बार चला जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 28 में 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब 4 में हम 8 का जो भाजक है ना, इसका भाग लगाएंगे 8 का, तो 4 दूनी 8 दोस्तों, कितनी बार चला जाएगा, पूरी बार चला गया दोस्तों, 8 बार चला गया। अब दोस्तों यहाँ से अब क्या हो गया कि पूरी बार चला गया। अब जो जो लास्ट में जो संख्या बची है हमारी, जो 96 है ना दोस्तों, जो 96 में जो संख्या बची है उसका हमको क्या करना है, जो 4 में भाग करना है, यानी 4 से भाग करना है। अब कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, कितनी बार चला जाएगा कि 9 में से 8 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ से 16 आएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, पूरी बार चला जाएगा, 0 आ गया। तो हमारा लास्ट में जो भाजक बचा वो कितना बचा, 4 ही तो बचा, और 4 हमारा क्या है, मैथ से हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। जो आपको जो तरीका अच्छा लगे उन तरीकों को आपको करना है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना और आपको शेयर भी करना है। दोस्तों आप सपोर्ट करना है ना दोस्तों, मुझे आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए क्लास से लेकर आऊँगा, बढ़िया बढ़िया काफ़ी बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको एग्ज़ामों के अंदर काफ़ी हेल्प होगी। दोस्तों आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।